फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है कपिल शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर रिव्यू बाय कपिल शर्मा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखना। मैं आप लोगों को जेई मेंस 2020 की न्यू गाइडलाइंस बताना जा रहा हूं और यहां पर ये आप लोगों को पता है जेई और नीट दोनों को एनटीए कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो जब जेई की जो सेम गाइडलाइन होगी वही दोस्तों जो है नीट की गाइडलाइन होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या क्या आप लोगों को प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्या है इंपॉर्टेंट डे की एग्जाम गाइडलाइंस, क्या पेरेंट्स के लिए, क्या गार्जियंस के लिए क्या क्या गाइडलाइंस आई हुई हैं और डायबिटिक कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस आई हुई हैं, यहाँ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अभी आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ ये सब, लेकिन आज मेरे को बोलना पड़ रहा है क्योंकि अपना जो चैनल है लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मेरे दिन प्रतिदिन दोस्तों पता नहीं सब्सक्राइबर कम ही होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो। पता नहीं क्या हो रहा है पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आप लोगों की मर्ज़ी। मेरा काम है आप लोगों को अपडेट देना नीट 2020 की, जो कि मैं हमेशा से देता रहूँगा। फिर चाहे सब्सक्राइबर अप हो चाहे सब्सक्राइबर डाउन हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को आप लोगों को अपडेट ज़रूर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जेई मेन 2020 एग्जाम डे गाइडलाइंस क्या हैं। आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ न्यू दिल्ली की तरफ से। विद जेई मेन्स 2020 आप लोगों को पता है कि 1 सितंबर से पहले पहले यानी कि इसका जो एडमिट कार्ड है 16 अगस्त या फिर 20 अगस्त को मेरे ख्याल से आ जाएगा, या आ जाएगा कि नहीं आएगा मेरे को नहीं पता। लेकिन भाई कोरोना के जो केसेस हैं आज बढ़े हैं, 67,000 प्लस केस आए हैं आज की तारीख में, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मेरे ख्याल से इंडिया लाख भी टच कर जाएगा एक दिन। तो दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो जो है कंडक्ट करा के ही रहेगी। अभी दोस्तों नीट के कुछ पेरेंट्स हैं वर्सेस स्टूडेंट हो रहा है। पेरेंट्स चाह रहे हैं कि पेपर हो और स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि पेपर ना हो। ठीक है, मतलब पोस्टपोन्ड हो, जब नॉर्मेलिटी हो तब हो। तो ये तो बात की बात है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू दिल्ली में क्या लिखा हुआ है। With JEE Mains 2020 approaching near, aspirant must be wondering what about the various exam day guidelines which have to be followed to ensure maximum safety and smooth conduct. ठीक है, this year owning the COVID-19 outbreak and nationwide lockdown, additional guidelines and security measures have been included in the guidelines set by the conducting authority. Students are advised to follow the examination day guidelines for JEE Main 2020 listed in the admit card. ठीक है, यहाँ पर let's take a look some of the do's and don't. Important exam day guidelines for JEE Main 2020 में क्या है। Due to COVID-19, a lot of time precaution will be taken by the conducting authorities, which led to more time being consumed in security check and sanitization. Therefore, the candidate are advised to come at least 1 hour early to the center. 1 hour नहीं भैया, 1 hour मत बुलाओ पहले, मेरे ख्याल से 4 घंटे पहले बुलाओ। 1 hour तो हम लोग नॉर्मल जब पेपर देने जाते, जब नॉर्मेलिटी थी तब हम 1 घंटा पहले जाते थे। यहाँ 4 घंटे पहले लिखना चाहिए था इन लोगों को। फिर अकॉर्डिंग टू द एनटीए डायरेक्टर विनीत जोशी, slot will be allotted to the candidate to arrive at the center. These allotted slots should be followed by the candidate and they should arrive only at their designated time to make the entry process smoother. To enter the exam center कैसे, the candidate will be required to show their JEE Main 2020 admit card, ये तो सबको पता ही है, along with an identity proof, ये भी पता है। No other item will be allowed inside the exam center. No bags will be allowed inside the examination hall, ये भी सबको पता है। Candidates should maintain social distancing and immediately take their designated seat once they enter the exam hall. हाँ ये बात नहीं है, कभी भी घूमना मत, जैसे ही घुस गए तो सीधा जाके सीट पर बैठ जाओ। फॉर पेपर 2 the candidate will be allowed to take their geometry box, counts, color pencil and crayons. No watercolor will be allowed. A blank paper and pen pencil will be provided to the candidate for rough work. However, the paper has to be returned the invigilator after the exam is over. ये तो सबको पता ही है। अब यहाँ पर दोस्तों गाइडलाइंस पेरेंट्स के लिए क्या है। The parents guardian will also be required to follow some guidelines which will shown be officially announced by NTA. Let's take a look some of the obvious one. Parents guardian are requested not to come to the exam center with the candidate unless and until they have to. If they do need to come to exam center, then they are requested to drop the candidate and leave the premises immediately. तो ये बहुत सही बोला गया है, आप अपने पेरेंट्स के साथ आओ, आपको जैसे ही ड्रॉप करें अपना सब कुछ ले लो, सब कुछ विशेस ले लो, बेस्ट विशेस ले लो अपने पेरेंट्स से, वहाँ पर रुक जाओ और उसके बाद अपने पेरेंट्स को बोलो कि सीधा आप लोग जो है घर की तरफ निकल लो। ठीक है, barricades will be put up at the center. The parents guardian are expected to follow the guidelines. Overcrowding should not be done at the center. तो हमको ओवरक्राउडिंग नहीं करनी है, जैसे ही आए उसको छोड़ के आप लोगों को निकल लेना है। सिंपल गाइडलाइंस बताई गई है, कभी रुकना नहीं है। अगर स्टूडेंट बोलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई काम बचा हुआ है, कोई सिग्नेचर वगैरह बचे हुए हैं,
तो आपको आना पड़ेगा या फिर आपको रुकना पड़ेगा, अदरवाइज ड्रॉप करके आप लोगों को चले जाना है पेरेंट्स के लिए, ठीक है। फिर गाइडलाइंस फॉर द डायबिटिक कैंडिडेट्स क्या है, अगर जिसको अस्थमा है, डायबिटिक कैंडिडेट्स जो है उनको लिखा हुआ है डायबिटिक कैंडिडेट विल बी अलाउड टू कैरी अ ईटेबल लाइक शुगर टेबलेट्स एंड फ्रूट्स, बनाना, एप्पल, ऑरेंज। उन लोगों को अलाउड है, यहाँ पर उन लोगों को अलाउड किया जा रहा है कि आप लोग फ्रूट्स, बनाना, एप्पल्स, ऑरेंज लेके आ सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके आ सकते हो। हाउएवर पैकेट फूड्स लाइक चॉकलेट्स, कैंडी, सैंडविचेस विल नॉट बी अलाउ इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। तो डायबिटिक कैंडिडेट से मेरे ख्याल से इतनी गाइडलाइन से, जितना मैंने आप लोगों को बताया और जितना इस आर्टिकल में छपा है, एनडीटीवी ने छापा है न्यू गाइडलाइंस 2020 एग्ज़ाम डे के लिए, तो मेरे ख्याल से इतनी गाइडलाइन से कुछ होने तो नहीं वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि स्टूडेंट को छोड़ जाना, फिर एग्ज़ाम एकदम से एग्ज़ाम सेंटर में बैठ जाना, और पता नहीं क्या होने वाला है दोस्तों। अगर पेपर हुआ तो ब्लंडर्स ही होने वाला है यहाँ पर। अब मैं तो खिलाफ ही हूँ भाई कि अभी पेपर नहीं कराना चाहिए, जब नॉर्मल हो जाए या फिर केस कम हो जाए, या फिर गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाना चाहिए एक बार अच्छी तरीके से 1-2 महीने का, जिससे जो है केसेस कम मिलें, और टेस्टिंग को डबल करना चाहिए, ठीक है। मेरी मानो, लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन लगाने के बाद टेस्टिंग को इतना दुगना कर दो, इतना दुगना कर दो कि जिससे जितने केस है पता लग जाए और वो एडमिट हो जाए। एडमिट होने के बाद उसके बाद कोई केस देखने को हमको ना मिले इंडिया में, ऐसे जो है इंडिया सुधर सकता है। तो ये अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है तो ठीक है। बाकी अगर पेपर कराने में लगी हुई है तो पहले जेई वाले बच्चे जाएंगे, उसके बाद फिर अगर जेई का हो गया तो ये लोग नीट का भी करवाएंगे। अगर जेई में कुछ बड़ा पेंडेमिक हो गया तो नीट हो जाएगा पोस्टपोन, सिंपल सी बात है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतनी गाइडलाइंस थी मेरे को नहीं लगता इतनी गाइडलाइंस नॉर्मल रही होंगी, पर ठीक है, जैसा भी यहाँ पे एनडीटीवी ने, एजुकेशन ने यहाँ पर जो है ये आर्टिकल दिया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करके रखो नीट 2020 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।